हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास 2। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि सीटिंग अरेंजमेंट जो कि एक रीजनिंग का एक हमारा टॉपिक है, तो इससे पहले एक बेसिक का पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। जो पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें तो खैर पता है, बट जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने ना बेसिक की एक पहले फर्स्ट जो वीडियो है वो मैंने अपलोड करी है। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आप जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको कम समय लगे और जो आपकी जैसे क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही एक्यूरेसी आपकी बनी रहे। तो उस वीडियो को पहले प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पे मैंने एक राइट अप्रोच देने की कोशिश की है। वहाँ से आप जब चीज़ों को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को करते समय आप बहुत ही कम समय लेंगे, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम करा हुआ है कि इस तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसके साथ में बताना चाहूँगा कि जैसे हिंदी वालों के लिए भी क्वेश्चन जो थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी होती है तो वहाँ पे क्वेश्चन हम ले नहीं सकते हैं। तो आप हिंदी वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है इस पीडीएफ को मैं एज इट इज़ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में वैसे हम जो डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश के मीडियम से ही हम डिस्कस करेंगे, और हिंदी वालों के लिए वैसे इस तरह से क्वेश्चन रखा गया है, राइट। देन अभी अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 11 फ्रेंड्स MNOPQRSTUVNW आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम। मतलब किसी स्टेडियम की फर्स्ट रो में जो है वो मैच देख रहे हैं, वाचिंग क्रिकेट मैच। स्टेडियम की तरफ उनका मुख है, मतलब नॉर्थ की तरफ। जब जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन नहीं दी गई होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन नहीं दी है तो आपने ऑलवेज क्या करना है, अगर नहीं दी है तो आपने कंसिडर करना है उसको नॉर्थ, कि सभी जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ में क्या होता है, जो आपका राइट होता है वो राइट होता है, और जो आपका लेफ्ट होता है वही डायरेक्शन में आपका लेफ्ट होता है। मतलब लेफ्ट राइट चेंज नहीं होते हैं। होप यहाँ तक समझे होंगे आप। प्रीवियस वैसे बेसिक की जो वीडियो है उसमें हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है। अब देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन था आपका, 11 फ्रेंड बोला हुआ है। मैंने आपको बोला था कि आपने एक आदत डालनी है कि जैसे 11 पर्सन है तो आपने सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करोगे ना क्वेश्चन करना, तो आपने ऐसे आदत डालनी है कि 11 फ्रेंड है तो 11 जो प्रश्न है ये हो गए, और नॉर्थ की तरफ सब देख रहे हैं तो नॉर्थ की आपने इस तरह से बना देनी है, ताकि आप भूले ना क्वेश्चन करते दफ़ा। बाद में जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही ध्यान से देखना है। मैंने आपको बताया था कि आपको एक मतलब शॉर्ट हैंड टेक्निक मैंने बताई थी। जिन्होंने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार प्लीज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको नहीं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि सर ये जो करवा रहे हैं ये तो बताया नहीं है। तो ये बेसिक की वीडियो में मैंने बताया हुआ है सारी चीज़ें, राइट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब इमीडिएट लेफ्ट का मतलब है बिल्कुल साथ में, मतलब मैंने बताया था ना। तो टी टी क्या है, ये वो रहेगी जो जो टी है ना, टी ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के इमीडिएट लेफ्ट में बिल्कुल साथ में है। तो मैंने बताया था कि ये फिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई कि पी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। तो जब फिक्स इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम सर्कल कर देते हैं कि ये इनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से रहेगी, टी इस तरफ ही आएगा और पी इस तरफ ही आएगा। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देन आगे बोला इसने कि एंड अब देखो मैंने बताया था कि एंड हु, एंड का प्रयोग किसके लिए करेंगे, बोलता है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू पी के लिए मैं यूज करूंगा या टी के लिए यूज करूंगा। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो एंड की मैं अगर बात करूं तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। तो दो पर्सन कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो टी है और एक पी है। तो फर्स्ट कौन सा है, टी। तो टी के लिए इसने बोला कि एंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टी। टी बोलता टी जो है ना वो थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में है। मतलब कहीं पे यू ऐसे बैठा होगा, उसके थर्ड राइट में
मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखना है आपने। थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। ये भी एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है, फिक्स इन्फॉर्मेशन है अभी, मतलब ये यू के थर्ड राइट में बैठेगा कौन, टी। अब देखो टी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे ये लगा दिए। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा, राइट। देन बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो क्या बोला है कि बी वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन। बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना है आपने। देखो बी इज द इमीडिएट नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो मतलब बी जो है वो एम और एन का इमीडिएट नेबर होगा। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं बी की बात करूंगा, बी जो है इन दोनों का नेबर होगा। अगर बी इन दोनों का नेबर होगा, किसका, एम और एन का, तो बी मतलब बीच में आएगा ना कहीं। देखो या तो एम इधर आएगा, या एन इधर आएगा, या एन इधर आएगा और एम इधर आएगा। तो मतलब होगा तो ये कि बी बिल्कुल मतलब सेंटर में ही बैठेगा, बी बिल्कुल सेंटर में बैठेगा। तो जब ऐसी कोई कंडीशन दी हो, मैंने बोला था कि इनको ऐसे लगा दो कि एम यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है। तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया फिलहाल कि बी जो है बीच में बैठा हुआ, मतलब सहयोग इन इन सब का, इन दोनों का क्या है, पड़ोसी है। अब फिर इसने फिर से बोला, यहाँ तक हो गया। इसने बोला कि एंड, अब एंड फिर से बोला। अब देखो यहाँ पे वी और एम एन, जब एम एन की बात हो रही तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बनेंगे और ये फर्स्ट पर्सन बनेगा। तो बोलता है एंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड मतलब बी की बात कर रहा है कि एंड मतलब बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। बोलता है जो बी है ना, ये क्या है, ये एस के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में एल ऐसे लिखना है आपने, एल मतलब थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी। इवन आप हालांकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जब लेफ्ट की बात हुई हो ना, नॉर्थ की तरफ सब दिख रहे हैं, तो जो बी है ना, अगर वो थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ ना, तो आप इस तरफ को लगा दीजिए, मतलब लेफ्ट इस साइड होगा। किसके किसके बैठा हुआ है, बताया ना इसने कि बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ योर एम एंड एन एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ये एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपको ना ये जो टाइम लग रहा है ना, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लग जाता तो वहाँ पे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ को, जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये आप 1 मिनट में लिख के भी साइड हो जाओगे। 1 मिनट इनफ टाइम लिखने के लिए, तो मैं सिखा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था। आगे क्या था, एम इज द सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। आप बोलता है कि जो एम है ना, ये सेकंड सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, बोलता क्यू के सेकंड राइट में, राइट राइट को ऐसे कर देना, सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। देखो एम इज द सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। फिर इसने बोला कि हु। अब देखो हु आ गया यहाँ पे। हु मैंने बोला था ना कि सेकंड पर्सन के लिए होता है। अब देखो यहाँ से चला था ना कि एम और क्यू की बात हो रही थी, तो एम फर्स्ट पर्सन था और क्यू क्या था, सेकंड पर्सन था। तो ये सेकंड पर्सन के लिए बोल रहा है कि क्यू कौन, क्यू का मतलब क्यू क्यू इज एट वन ऑफ द एंड। बोलता कि ये जो क्यू है ना, ये किसी एंड के ऊपर बैठा हुआ है। एंड मतलब अंतिम छोर के ऊपर बैठा हुआ, मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझोगे आप। अब बोला इसने कि आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी। पी के नेक्स्ट राइट में, नेक्स्ट राइट में मतलब बिल्कुल साथ में, मतलब बगल में, राइट में मतलब पी के राइट में। पी के राइट इस साइड ही होगा ना, क्योंकि पी का सभी क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ना, सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो राइट उनका इस तरफ ही होगा, लेफ्ट सबका जो है वो इस तरफ ही होगा। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैंने बताया भी था आपको कि डायरेक्शन सेंस का पता होना चाहिए आपको। तो ये भी हमारे पास फिक्स इन्फॉर्मेशन होगी कि पी के राइट में मतलब इनकी जो पोजीशन है वो सेम हो गया, ऐसे पी इस साइड बैठेगा और आर इस साइड बैठेगा। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी एंड बोला इसने एंड पी। अब इसने पी की बात करी कि पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अब ओ के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, पी। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया आपका। अब देखो यहाँ तक लिखने की हमें जरूरत है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर ये जो लिखा हुआ, ये क्यों लिखा मैंने, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिखा, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते, तो वैसे सॉल्व नहीं होना था। अब देखो इस तरह से कैसे होना है वो बताऊंगा मैं वीडियो में। अब देखो अब हमें इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब इसको हम हाइड कर लेंगे। देखो आपके सामने सामने करूंगा सब कुछ। ये हो गया हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी है वो कितनी बनी है। अब कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक हमारे पास स्टेटमेंट ये बनी है, ये स्टेटमेंट इसी के मतलब ये यहाँ पे क्या था, टी था यहाँ पे, मतलब ये सेम ही एक स्टेटमेंट है। अगर बात की जाए तो सेम स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट ये है हमारे पास, ठीक है। और ये एक ये स्टेटमेंट है, बट इसमें भी बी है, इसमें भी चलो आगे बताऊंगा आपको। और एक स्टेटमेंट हमारे पास ये बन गई है, एक स्टेटमेंट ये है, और एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है।
हार्डली हमारे पास कितनी स्टेटमेंट जो है 5 से 6 स्टेटमेंट है। अब देखो क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करना है वहाँ पे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, कितने प्रश्न है वहाँ पे बताया था उसने, 11 प्रश्न बताए थे और सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, 11 थे ना। अब देखो हमें ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगा दिया, नहीं, ये गलत मेथड है। मैंने बोला था कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम फिक्स इन्फॉर्मेशन से उठाएंगे, सबसे पहले फिक्स इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, फिक्स इन्फॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे भी वैसे फिक्स इन्फॉर्मेशन दी है आपके पास कि यू के थर्ड राइट में टी बैठा हो और टी के बिल्कुल साथ में, मतलब यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर इसको मैं मिटाना चाहूँ ना, इसको मैं मिटा सकता हूँ यहाँ से, ये एक ही बात है, ये कि टी के साथ में जो राइट में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन को, बट यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं अगर करना चाहूँ, बट मुझे ऐसा देखना है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो फिक्स इन्फॉर्मेशन तो हो बट उसकी बात कहीं और भी की गई हो। किसकी, मतलब जिस एलिमेंट की बात कहीं और पे भी, मतलब कोई और स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे यू की बात कर रहा हूँ तो यू की अगर मैं बात करूँ तो यू ना तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, ना यहाँ पे हो रहा है, ना यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से समझना है आपने। देखो अब ये स्टेटमेंट को हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड रख दिया। मैंने चेक किया कि जो स्टेटमेंट हमारे पास जो फिक्स दी गई, देखो जैसे एक एंड की बात की गई है, वहां से स्टार्ट करता हूं। अगर मान लो इसने बोला कि देखो एंड क्यू एक एंड के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे क्यू एक एंड के ऊपर है और यहाँ पे एम की बात हो रही है क्यू के साथ में, एम की, तो एम जो था, एम की बात यहाँ पे भी हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी ना एम की बात, बिल्कुल हो रही थी। फिर एम के साथ में बी है और बी की बात यहाँ पे भी हो रही है, मतलब आपने जोड़ना है उन सब चीज़ों को कि देखो एम की बात यहाँ पे भी हो रही है तो एम के साथ में बी है अगर एलिमेंट, तो बी की बात यहाँ पे भी हो रही है, तो क्यों ना ऐसे ही स्टार्ट किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। देखो एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, बी यहाँ है, इस स्टेटमेंट में बी यहाँ है और यहाँ पे फिक्स मतलब एंड की भी बात की गई है, तो एम की बात ज़्यादा हो रही, तो मैंने एम से स्टार्ट करना स्टार्ट किया कि एम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे एंड पे बोला था कि क्यू एंड के ऊपर है और एम यहाँ पे है, तो मैंने क्यू के पहले मैंने क्या किया कि क्यू के इधर ले लिया मैंने कि क्यू, मैंने वहाँ पे मैंने ऐसे नहीं किया, अभी ध्यान दीजिए आप, ये नहीं किया मैंने, क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है, ये आपका क्वेश्चन गलत करवाएगा। मैंने क्या किया, जब सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो क्यू को मैंने यहाँ मान लिया। अब इसने बोला कि क्यू के सेकंड राइट में एम बैठा हुआ है, तो मैंने 1 2 राइट इस तरफ ही होगा ना, अब इस तरफ ही होगा राइट, क्योंकि सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो क्यू के सेकंड राइट में 1 2 मतलब यहाँ पे एम बैठ गया, एम यहाँ आ गया, ठीक है। और इसने बोला कि क्यू एक एंड के ऊपर है, तो मैंने क्यू को एंड के ऊपर मान लिया कि ए एक एंड के ऊपर है, इससे इधर नहीं बैठेंगे प्रश्न, अब इससे इधर ही बैठेंगे। तो अब प्रश्न भी 11 थे, तो यहाँ पे जगह की कमी है हमारे पास, तो थोड़ा सा इसको हम करते हैं कि यहाँ से इसको क्या किया, मैंने क्यू क्यू को यहाँ ले लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, अब क्यू एंड के ऊपर है ना, बट जब एंड के ऊपर हो गया क्यू, तो हो सकता है ना कि ये मतलब जैसे यहाँ पे सेकंड राइट में लिया ना हमने यहाँ पे एम। अब देखो नॉर्मल सी बात है समझने के लिए कि क्यू इसी एंड के ऊपर होगा। अब आप बोले सर कैसे, जब क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठ रहा है, सेकंड राइट में एम बैठ रहा है, तो मतलब इस तरफ ही बैठ रहे हैं ना, क्योंकि इस तरफ आदमी बैठ रहे हैं, तो अगर इस तरफ पर्सन बैठ रहे हैं तो मतलब ये जो ये साइड है ये एंड होगी ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब इस तरफ को ही आदमी बैठेंगे, जितने भी पर्सन बैठेंगे वो इस तरफ को ही बैठेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझनी है, वैसे ये धीरे धीरे समझनी है चीज़ें आपको। तो क्यू के सेकंड राइट में एम बैठा था और अब हमें पता चल पड़ा है कि क्यू के इस साइड कोई नहीं बैठेगा, तो अब हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक क्यू हो गया, सॉरी यहाँ पे क्यू हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बीच में हम लगाते हैं 11, अब 11 हो गए पूरे। अब क्यू के सेकंड राइट में एम बैठ गया, बिठा दिया। अब एम से रिलेटेड ये था हमारा कि एम और एन के बीच में बी है, एम और एन के बीच में देखो ढंग से, एम और एन के बीच में बी है, जो बी है वो बीच में बैठेगा, तो अगर बीच में बैठेगा तो बी यहाँ पे ही होगा ना, क्योंकि बी को यहाँ लूंगा तो एन यहाँ आ सकता है, यहाँ पे क्यू बैठा है, तो क्या किया, बी को क्यों लिया इस साइड, क्योंकि एन यहाँ आएगा तभी वो बीच में बनेगा इनके। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। जैसे जैसे स्टेटमेंट यूज में आ गई वैसे काट दो उनको ताकि कन्फ्यूज ना हो आप, राइट। ये काट दिया, ये भी हमारी स्टेटमेंट काम में आ गई, इसको भी काट दिया। अब इसने बोला कि एस के, देखो अब मैंने अगली स्टेटमेंट कौन सी लेनी है, जब बी की बात होगी यहाँ पे तो बी मैंने पकड़ना है फिर, अब कि बी कहाँ पे, कहीं बात तो नहीं हो रही है बी की, यहाँ पे हो रही थी बी की बात, तो मैंने बी को यहाँ पकड़ा कि एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा है बी। अब बी यहाँ बैठा हुआ है,
एस का थर्ड लेफ्ट कब होगा बी, जब एस कहीं इस तरफ अगर एस मान लो यहाँ बैठा है तो 1 2, तो ये तो राइट साइड हो गया ना, ये राइट हो गया एस का, पर हमने राइट साइड नहीं लेनी है, तो एस का लेफ्ट तब होगा जब एस इस साइड बैठा होगा कहीं, अगर एस यहाँ बैठेगा तब वो थर्ड लेफ्ट में, तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ बैठेगा एस यहाँ बैठा थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, तब बैठ गया बी, ये भी खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ तक। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो मैं बहुत ही समय ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए इतना समय ले रहा हूँ, जब आप इस तरह से कंबाइंड करना स्टार्ट करोगे ना तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। आई होप यहाँ तक आप समझोगे। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन कर दिया, इसके बाद मैंने क्या देखना है कि देखो क्यू एम बी एन एस इनसे रिलेटेड कहीं पे बात हो रही है, यहाँ पे देखा मैंने नहीं हो रही है, यहाँ पे देखा मैंने नहीं हो रही है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपने। अब आपने इन जो 3 स्टेटमेंट बचती हैं इनमें फिर से वही फार्मूला लगाना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी बार बार बात हो रही है। यहाँ पे पी की बात हो रही थी, जी हो रही है, यहाँ पे पी की बात हो रही थी, जी हो रही है, यहाँ पे पी की बात हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो मतलब पी को पकड़ो पहले। पी को कैसे पकड़ें, इसने बोला कि ओ के सेकंड राइट में पी बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे बोला कि ओ के सेकंड राइट में पी बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ तो पी यहाँ रख नहीं सकता, मैं सेकंड राइट में नहीं रख सकता ना। देखो समझते जाइएगा आप, जो खाली है वो बता रहा हूँ। अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ, 1 मिनट के लिए मैंने ओ यहाँ रखा, सेकंड राइट में पी 1 2, मतलब पी यहाँ आ गया, तो पी जब यहाँ आया तो पी के साथ में आर होगा, तो आर बिल्कुल इसके साथ में आएगा, यहाँ पे आ गया आर साथ में आया ना। बट अगर आपने ध्यान दिया हो, अब पी मैंने यहाँ ले लिया, बट पी के साथ में टी था बिल्कुल इधर लेफ्ट में, बिल्कुल टी बैठना था, तो टी के लिए तो जगह ही नहीं है यहाँ पे कोई भी, यहाँ तो एस बैठा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको कि जब मैंने यहाँ पे भी लिया ना, मैंने बोला कि मैं लेता हूँ यहाँ पे ओ को ले लेता हूँ यहाँ पे इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे जब मैंने लिया तो मैंने पी, तो फिर सेकंड राइट में जब बैठना तो पी यहाँ बैठना था, बट पी के साथ में तो टी भी बैठा हुआ था यहाँ पे, तो टी के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब है ओ यहाँ पे भी नहीं होगा, तो वो यहाँ नहीं होगा, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो मैंने क्या किया कि खाली जगह कौन सी थी, ये थी, मैंने ओ को यहाँ बिठाया 1 सेकंड के लिए, फिर मैंने सेकंड राइट में पी बिठाना था मुझे, तो 1 2, तो यहाँ पे पी बैठेगा। अब पी के बिल्कुल साथ में देखो आर बैठा हुआ है, मतलब राइट में बैठना है आर ने, तो यहाँ पे आर बैठ गया। अब पी के साथ में टी बैठा था बिल्कुल लेफ्ट में, पी के साथ में टी के लिए जगह है, बिल्कुल है, यहाँ पे टी बैठ गया। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, बट इसने बोला कि यू के थर्ड राइट में, यू के थर्ड राइट में टी बैठा हुआ है, ये भी बोला था उसने स्टार्टिंग में ही। तो देखो अब टी यहाँ पे है, थर्ड राइट में कब आएगा यू के, जब यू इस तरफ होगा ना, तब 1 2 3 काउंट करेंगे हम, तब आएगा टी यहाँ, मतलब इस तरफ होगा। जगह भी हमारे पास इस तरफ भी बची हुई है, और खाली जगह कौन सी बची हुई है, देखिए यहाँ पे बची हुई है, यू को मैंने यहाँ पुट किया, तो 1 2 3 बिल्कुल सही टी यहाँ पे आया। तो हमारा जो सीक्वेंस बन गया वो पूरा करेक्ट, यहाँ पे सीक्वेंस पूरा बन गया हमारा। अब बचता कौन एलिमेंट है, एक एलिमेंट बच रहा है हमारा, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, तो हमारा डब्ल्यू बचता है, तो हमारा डब्ल्यू है ना वो बच रहा है, डब्ल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। आई होप आप समझे होंगे इसको, ये जो मैं समझाने की कोशिश की है आपको। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको एग्जाम में, मैं यहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं दिए हुए यहाँ पे, मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए किया था आपको, पर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपसे पूछेगा कि बी के, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा कि बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है। अब देखो बी यहाँ है, सेकंड राइट किस तरफ होगा, सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो सबका राइट जो है इस तरफ होगा और सभी का लेफ्ट जो है वो इस तरफ होगा। अब देखो इसने बोला कि बी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो काउंट कीजिए, एक फर्स्ट के ऊपर एन है, सेकंड के ऊपर यू है, तो आपका यू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में होगा आपको ऐसे दिया होगा कि यू, जैसे एन क्यू, और यहाँ पे आर पी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू। आई होप समझोगे आप। देन नेक्स्ट जो आपका जैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें, वो इस तरह से बन सकता है कि जैसे हु इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, मतलब रो के राइट दाहिने एंड के ऊपर कौन बैठा हुआ है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे एम एन एस ओ आर, तो आर बैठा हुआ है, ना यहाँ पे, करेक्ट आंसर आर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे पता है। आपको सिर्फ वो समझना है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है ना, ये बैंक का क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ है। थोड़ा सा ये मतलब मॉडरेट लेवल था, हाई लेवल था, ये मैंने तब एक ही क्वेश्चन किया हमने एक वीडियो में। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको अगर आप समझाते हो तो आपकी जो जैसे तैयारी कर रहे हो ना आप, कोई आपको ऐसे क्वेश्चन है जो फंस रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आप जो भी जैसे रीजनिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें आप जो है चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियोस डली हुई हैं। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी आशाओं पे अच्छे उतरे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।